ऐसे कितने लोगों ने अपने बचपन की चीज़ों को याद रखा है। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें याद हैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो जब मैं अपनी मौसी के घर से अपने मम्मी पापा के साथ रहने गई, तो वहाँ पर पहले तो बीच में ही सेशन छोड़ कर गई थी, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एडमिशन के लिए। परंतु किसी तरह से मम्मी ने एक प्रिंसिपल से बात की जिनके घर पर मम्मी काम करती थी, और उन्होंने मुझे अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया। उस टाइम मैं 5th में थी और उस टाइम 5th बोर्ड होता था। मुझे किसी तरह से उन्होंने पास करवाया क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। अब मैं 5th में से पास होकर 6th में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गई। वहाँ पर मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई पहले तो सब्जेक्ट चूज़ करने में। पहले मैं एक दिन संस्कृत की क्लास में गई, एक दिन म्यूज़िक की क्लास में गई। फिर मुझे दोनों ही चीज़ें ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर तीसरे दिन मैं होम साइंस की क्लास में गई। वहाँ मुझे लगा कि खाना बनाना तो सीखना ही है और खाना हमेशा ही चलेगा, तो यही सब्जेक्ट बेटर रहेगा, और मैंने होम साइंस चूज़ किया। अब इंग्लिश मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। एक दिन हमारा टेस्ट था और मैंने सोचा कि मैं अपनी बुक में से नकल मार कर लिख लूँगी। जब मैं वो लिखने लगी, मैंने एज़ इट इज़ उसको लिख दिया और मैं बहुत खुश थी कि आज तो मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है और मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। परंतु जब रिज़ल्ट आया तो मैं हैरान, मेरे 10 में से 3 नंबर आए थे। मैं सोचूं ऐसा क्या किया है मैंने, क्यों मेरे इतने कम नंबर हैं। जब मैंने वो समझा, सोचा और देखा, तो मुझे समझ आया कि मुझे यही नहीं पता था कि कहाँ पे कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। बुक्स में जिस तरह से लिखा था मैंने उसी तरह से उतार दिया था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि चीटिंग करना भी मेरे बस की बात नहीं है। नकल के लिए भी अकल चाहिए। और परंतु मैं खूब मज़े करती, पूरा दिन खेलती, और मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती थी, पूरा दिन काम करती थी, और जब वो शाम को आती तो मैं इस तरह से साफ़ सुथरी होकर अपने हाथ मुँह धोकर इस तरह अंदर पढ़ने बैठ जाती जैसे मैं तो बहुत ही ईमानदारी से पढ़ती ही जा रही हूँ। और मैंने बिल्कुल नहीं खेली और बिल्कुल कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पूरा दिन हम खेलते थे, कंचे, यहाँ वहाँ घूमते, और शाम को मैं अंदर इस तरह से बैठती कि मैं पूरा दिन पढ़ाई कर रही थी। अब हर साल जब मैं रिज़ल्ट लेने जाती तो मुझे ऐसा एहसास होता कि इस साल तो मैंने फ़ेल ही होना है। परंतु किसी तरह से मैं फिर से प्रमोट सुनती और मुझे लगता प्रमोट मतलब उन्होंने एक क्लास से दूसरी क्लास में ज़बरदस्ती कर दिया। आरक्षण आया हमारे, जब मैं 8th में थी तो आरक्षण का टाइम आया। उस टाइम ऐसा लगा कि एग्ज़ाम्स ही नहीं होंगे। पूरा मस्तियाँ मारी, 6, 7, 8 महीने हम स्कूल ही नहीं गए, पर फिर भी एग्ज़ाम्स हुए और हमने दिए और क्लियर किया। उसके बाद हर साल जब भी मैं पास होती थी, मुझे ऐसा लगता था अगले साल से मैं बहुत मेहनत करूँगी और मैं खुद को बदलूँगी। परंतु हर साल सेम ही रहता, उतना नहीं था मन में कि कुछ करना है या सीखना है। एक ऐसा दिमाग में बिठाया हुआ था शुरू से ही कि लड़कियों को तो अगले घर जाना है, और वो अगले घर के चक्कर में ऐसा लगता था कि बस थोड़ा बहुत पढ़ के करना तो चूल्हा चौका ही है, बर्तन ही साफ़ करने हैं, तो क्यों पढ़ना। ऐसी वाली सोच के साथ 9th 10th में आकर थोड़ा बहुत समझ आने लगा, परंतु एक ही गलती करती कि लिखने से टलती। और जो चीज़ें आने भी लग गई थी, जैसे मैथ्स अच्छे से समझ आने लग गया था,
बहुत सारी छुट्टियां थी 10th के एग्ज़ाम्स में, परंतु जैसे ही ऐसा पहले तो प्रिपरेशन के टाइम में बस पास पेज ही पलटती रह गई, ऐसे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, परंतु जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठी तो कुछ भी नहीं आता था और बहुत ही कम परसेंटेज से 10th क्लियर की, परंतु क्लियर हो गई। तो उस दिन ये सीखा कि हमें प्रैक्टिकली मेहनत करनी चाहिए और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। तो यही मेरी लर्निंग कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और ख़ुद को कल से आज बेहतर बनाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना शुरू किया। तो ये मेरा तीसरे दिन का चैलेंज। धन्यवाद।